Okay. So bridge bond have two type. One is 3-centered 2 electron and another one is 3-centered 4 electron. Okay. 3-centered 2 electron is also known as tau bond or banana bond or multi-centered bond. Okay. Yes, sir. Okay. Actually, can you please tell me why there is only 3-centered? Means here you are seeing 3-centered 2 electron. Again, you are seeing 3-centered 4 electron. Okay. So only number of electrons are just differing. Otherwise, the number of centers are just same. ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? तो Yes, देखिए sir. कभी भी, हाँ, तो कभी भी ब्रिजिंग होगा ना, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे M1 है कोई मॉलिक्यूल, सॉरी एटम, यहाँ पे कोई M2 एटम है और इस दोनों को ब्रिज कर रहा होगा कोई M3, ठीक है ना? तो हमेशा जो ब्रिजिंग होगा वो कितने के बीच में होगा? 3 के बीच में ही होगा, ठीक है ना? जैसे ये जो ब्रिजिंग एटम है वो 2 को जोड़ेगा। ब्रिज क्या करता है? 2 जगह को जोड़ता है आपस में, ठीक है ना? तो इसीलिए यहाँ पे 3-सेंटर्ड है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्यों है, ये 4 इलेक्ट्रॉन क्यों है, ये हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है ना? आपने लिख लिया ये यहाँ तक? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके। सो लेट्स चेंज द स्लाइड। ओके, तो पता कैसे करेंगे कि कि कब 3-सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन होगा, कब 3-सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन होगा? तो यस, तो इसको पता करने के लिए हम लोग कुछ रूल्स लिखेंगे। देखिए 3-सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन तब होगा जब व्हेन सराउंडिंग एटम या फिर इसको हम लोग ब्रिजिंग एटम भी बोलते हैं, ठीक है ना, हैव LP इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ बताइए, तनीषा बताइए। Sir, no lone pair. Yes, when number of lone pairs on the bridging atom or surrounding atom is 0, then it's 3-centered 2 electron bond. Okay, so 3-centered 4 electron bond कब होगा? When surrounding atom having lone pair not equal to 0, ठीक है ना? बोलिए। Yes, sir. देखिए एक चीज बताता हूँ, जैसे हर एक चीज रटने लायक नहीं होता, ठीक है ना, तो हम लोग कुछ समझते हैं। जैसे हाँ, जैसे देखिए फर्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा था कि 3-सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को हम लोग मल्टी सेंटर्ड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना? अब थोड़ा समझते हैं कि इसको 3-सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन को मल्टी सेंटर्ड बोलते क्यों है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सेंटर्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व से ज्यादा है ना? Yes, sir. हाँ, इसीलिए इसको हम लोग मल्टी सेंटर्ड बोलते हैं, ठीक है ना? बट 3-सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग मल्टी सेंटर्ड बॉन्ड नहीं बोलेंगे। तो ये याद रहेगी ना बातें मेरी? Yes, sir. हाँ Yes, sir. ओके। क्योंकि उसमें सो four. हाँ हाँ, चलिए अब आप लोग को पहचानना है, मैं कुछ कंपाउंड्स का नाम बता रहा हूँ, ठीक है ना? आप लोग को बताना है कि उसमें 3-सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 3-सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना? एक्चुअली इसका आंसर्स मैं ही बताऊंगा, ठीक है ना? बाद में जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्लियर होगा कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा था। जैसे तो ये क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग कि टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स विच कंटेन examples which contains 3-centered 2 electron bond, ठीक है ना? पहला है, तो इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स है उसमें 3-centered 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ठीक है? पहला है B2H6, उसके बाद से है Al2H6। देखिए यहाँ पे जो सराउंडिंग एटम है वो क्या है? हाइड्रोजन है ना? Yes, sir. हाँ, अच्छा आप लोग को याद है ये बात
कि कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि सेंट्रल एटम कौन है, सराउंडिंग एटम कौन है? सेंट्रल एटम कम संख्या में होता है वेरी गुड आदेश, और अगर आपने वो अच्छा, फेल कर जाए तो यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आदेश ने जैसे बताया कि जिसका संख्या कम हो वही सेंट्रल एटम है, और सेंट्रल को छोड़ के बाकी सारे सराउंडिंग होते हैं। तो सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, एंड हाइड्रोजन पे कभी भी लोन पेयर्स तो होंगे नहीं, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना? यस सर। तो इसमें Yes, कौन सा sir. ब्रिज बॉन्ड होगा बताइए, 3 सेंटर्ड? बोलो भाई, कौन सा बॉन्ड होगा इसमें? Three Sir, 3 lone center. सेंटर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ठीक है ना? अब yes सिमिलरली sir देखिए, AlH3 होल N, ठीक है ना? ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है इसका, तो ये भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना? फिर से BeH2 होल N, बेरिलियम का हाइड्राइड, ये भी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, ठीक है ना? और फिर से होगा BeCH3 होल ट्वाइस, ये भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना? देखिए स्ट्रक्चर में बनाऊंगा, ऐसे टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना? स्ट्रक्चर में सबका बनाऊंगा, और उस समय आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्यों इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, ठीक है ना? अभी जस्ट आपको करना ये है कि इसको नोट करना है, ठीक है ना? फिर से BeBH4, ठीक है ना? होल ट्वाइस, इसमें भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा, ठीक है? सर इसको फिर भी से, note करेंगे, जो भी हाँ हाँ, बोले। सबको नोट करना है, ये जितना भी मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये सारे में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा, और आपको बस नोट करते जाना है। और जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको उस समय समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा था, ठीक है ना? ये नोट कर लिया आपने? देखिए एक यहाँ, एक ये कंपाउंड भी आप लिख लीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग बनाएंगे, आज ही बनाएंगे। आज हम लोग ब्रिज बॉन्ड जो टॉपिक है उसको खत्म कर देंगे, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन जो है वो ब्रिजिंग हाइड्रोजन है। कौन सा हाइड्रोजन है बताइए? ब्रिजिंग हाइड्रोजन। यस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कंपाउंड होगा ना उसमें हाइड्रोजन जो होगा वो ब्रिजिंग एटम की तरह काम करेगा, तो इसीलिए इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन? बोलो। Two electron. यस, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज हाइड्रोजन कांट हैव ए लोन पेयर। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा है B2H5Cl, और ये कंपाउंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरीन है ना, ये टर्मिनल होता है। अब ये टर्मिनल को क्या है, मतलब ये कौन सी बला है, बताऊंगा मैं कि ये क्या है। सॉरी, एटम है ये, एटम, टर्मिनल Cl एटम। ओके, सो आई गेस आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको, या फिर कर रहे हो? Sir, done. ओके वेरी गुड। आदेश, यस सर। डन? यस सर। सी यू हैव टू नोट इट डाउन बिकॉज लेटर ऑन आई विल आस्क यू। सर तो कर ऐसे नोट नहीं किया होगा तो फिर से प्रॉब्लम होगी ना आपको। कर लिया है ना? नहीं हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी। चैट बॉक्स में लिख दो भाई, थोड़ा सा टाइम लेके लिख भी सकते हो इसको, अगर अभी तक नोट डाउन नहीं किया है तो। शुड आई वेट? आदेश, यस सर।
शुड आई वेट? मुझे इंतजार करना चाहिए आपके लिखने का या फिर आगे बढ़ूं? बोलो भाई। तो आप स्लाइड्स की पीडीएफ सेंड कर देना। ओके, बट यू शुड राइट डाउन। एक्चुअली फ्रॉम द फर्स्ट क्लास ओनली आई एम सेइंग दिस। बाद में आप रो के भी क्या कर लोगे मेरे दोस्त? ठीक है ना? तो अभी आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, बेरिलियम और एल्युमिनियम में डायगोनल रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना? इसमें होता है डायगोनल रिलेशनशिप, ये पता है ना भाई? डू यू नो अबाउट डायगोनल रिलेशनशिप, तनीषा? यस सर। ओके, आदेश? Okay. So now we are going to write down the compounds having 3-centered 4-electron bond. Okay. So write down compounds having 3-centered 4-electron bond. तो इसमें हम लोग पहला कंपाउंड लिखेंगे AlCl3, ठीक है ना? फिर से हम लोग Yes, लिखेंगे sir. Al2Br6, ठीक है ना? फिर से हम लोग लिखेंगे BeF2 होल एन। जहां भी होल एन हो रहा है ना, वहां पे n नंबर ऑफ मतलब मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे एक कंपाउंड में। यहाँ पे बी यहाँ पे n नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा। मैंने गलती से n लिख दिया, बट जहां भी मैंने n लिखा था वहां पे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे n और उसके बाद से सॉरी 2 है, एंड देन BeF2 होल n। ये दोनों तरीका से एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना? फिर से BeCl2 सॉलिड, या फिर इसी को हम लोग BeCl2 होल n ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ये सॉलिड स्टेट में ऐसे एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली हियर। ओके, फिर से यहाँ पे BeOH होल ट्वाइस, ये सॉलिड में कैसे एग्जिस्ट करता है? BeOH होल ट्वाइस n, मतलब पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना? फिर से लिखेंगे हम लोग I2Cl6। ऐसे अभी लग रहा होगा कि बाप रे बाप कितना याद करना पड़ेगा, है ना? किसको किसको ऐसा लग रहा है? हाँ, मुझे लग रहा है तुम्हें लग रहा है ना भाई? क्या? हाँ, कि इतना ज्यादा याद करना पड़ेगा मतलब इसे। लेकिन मैं बता दूं, इसमें एक भी मतलब चीज याद करना नहीं है, बाद में तो तुम बता दोगे मेरे को, इसीलिए तो बोल रहा हूँ नोट करो। नोट किए रहोगे तभी तो बताओगे। सर कर रहा हूँ। हाँ, ये सही है। चलो, अब आते हैं हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर्स पे, जिसके लिए आप लोग उस समय से इतना इंतजार कर रहे थे। और हाँ, स्ट्रक्चर्स में ही हम समझेंगे कि 3-centered 4 इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, 3-centered 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होता है। समझ में आया ना? तो देखिए, AlCl3 जो है ना, वो वेपर फेज में इसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है, ठीक है ना? और ओ सॉरी, यहाँ sp2। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस इज कोवेलेंट। ये बहुत बारी पूछ चुका है अभी तक, ठीक है ना? अब यह VP नहीं सर लिखना है, वेपर फेज लिखना है। AlCl3 इज कोवेलेंट, ठीक है ना? बोलो भाई। क्योंकि ये वेपर यस फेज सर। में ना डाइमर के तरह एग्जिस्ट करता है, Al2Cl6, जिसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है? sp3, ठीक है? यस सर। अच्छा, कोई इसमें बताएगा sp2 आएगा कि sp3 AlCl3 में?
पता करो क्या आएगा, जो रूल्स आप अभी सर तक आप जानते हो। हाँ हाँ sp2 ही आएगा। बिल्कुल सही, sp2 ही आएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड ओनली फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स। याद है ना ये बात? पता है पीरियोडिक टेबल के जस्ट पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, आइसोमरिज्म, ये सब आयनिक कंपाउंड्स के लिए डिफाइंड नहीं होता है। याद है ना आदेश? सर लिखवाया भी था। हाँ वही। ठीक है चलिए, तो अब Al2Cl6 होता है, ठीक है ना, इसमें ब्रिज बॉन्ड होता है। ठीक है, अब इसमें ब्रिज बॉन्ड होता है, आपको बताना है कि कौन सा वाला ब्रिज बॉन्ड होता है। गेस कीजिए, अभी तक जितना रूल्स पढ़े हैं उसके अनुसार क्या होना चाहिए। 3C4E। 3C4E, ओके। तनीषा? सर लोन पेयर तो ज़रूर है तो 3c2 ही। लोन पेयर नहीं है सेंटर, सॉरी, सराउंडिंग एटम पे। हाँ, सर सेंट्रल एटम पे नहीं है। तो सेंट्रल एटम पे तो सर देखना भी नहीं था। सही सी है सर 4 ही। या यस सर। 3C4E, ओके। सो अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये होता कैसे है, ठीक है ना। तो चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, तो आप भी मेरे साथ साथ बनाते चलिएगा, ठीक है ना। तो Al, Cl, 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 फिर से एक यहाँ पे Al लगाएंगे, Cl, 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 ओके। एंड ये कौन सी वाली बॉन्ड है जिसको मैं एरो से दिखा रहा हूँ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वेरी गुड। इसको और कौन सा बॉन्ड बोलते हैं आदेश? इसका और भी कोई नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का? भाई देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका याददाश्त तेज होना चाहिए। एंड ये कुछ ऐसा चीज नहीं है जो आप बादाम खा के तेज कर लोगे। आपको डेली का डेली नोट्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। नोट्स नहीं पढ़ोगे आप भूल जाओगे। चलो मैं रिवाइज करवा देता हूँ। इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड? डेटिव। डेटिव। या देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि कितने ब्रिजिंग एटम्स हैं? भाई रेस्पॉन्स लो नहीं होना चाहिए। कितने ब्रिजिंग एटम है बताओ भाई। सर 2। यस 2। वन इज दिस। देखो यहाँ पे 3 एटम के बीच में हो रहा है ना ब्रिज बॉन्ड। फिर से देखो यहाँ पे भी 3 के बीच में हो रहा है ना। यस सर। हाँ, आप लोग बोलोगे नहीं तो फिर से मेरे को पढ़ाने का मन नहीं करेगा, मतलब उतना मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो यू शुड पे अटेंशन। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे इन्वॉल्व है। ये जो ब्रिज बॉन्ड हम लोग गोला बनाए हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे इन्वॉल्व है। तो देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यही हो गया, ठीक है ना, हो गया ना। यस सर। और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए जो इधर गए हैं। तो टोटल इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4। 4। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। समझ में आया कि नहीं? फिर से बताऊंगा, नहीं समझ में आएगा तो। देखिए, जैसे ये एल्युमिनियम और क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब इस बॉन्ड का अगर मैं नाम रखूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा? 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। वाई? बिकॉज ये बॉन्ड 2 सेंटर्स के बीच में है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। एक इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम का है और एक क्लोरीन का है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। समझ में आया? यस सर। हाँ। अच्छा, ऐसा नहीं ना है कि आप लोग क्लास कर रहे हो और कोई और भी काम हो रहा है, मतलब खाना वाना। गलत टाइमिंग पे मैंने क्लास ले लिया यार।
एक्चुअली मुझको भी टाइम नहीं मिलता, अभी मैं खा के आया हूँ। ठीक है, so here this bond is also called two center two electron bond, and this is called three center two electron bond. Why? Because see, center number 1, center number 2, center number 3, so three center. And now we are going to name the electrons. So electron number 1, electron number 2, electron number 3, electron number 4. So three centered and four electron bond. So अब समझ में आया इसको थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्यों बोलते हैं? Yes, sir. हाँ, Yes. और यहाँ देखिए जो सराउंडिंग एटम है उस पे लोन पेयर्स है कि नहीं, बताइए। है ना भाई, क्लोरीन है। सराउंडिंग एटम है और क्लोरीन पे लोन पेयर भी है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी सराउंडिंग एटम पे या फिर ब्रिजिंग एटम पे लोन पेयर होता है ना, तो फिर से हम लोग उसको क्या बोलते हैं? थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। समझ में आई बात मेरी? Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. चलिए, हाँ अब इस कंपाउंड से हम लोग कुछ कुछ चीजें ऑब्जर्व करेंगे। जैसे रुकिए एक मिनट, थोड़ा साफ कर लेता हूँ मैं ये। ओहो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, 4 ऊर्जा, 3 ऊर्जा, 2 1 3 3, तुम भी जाओ, 2 तुम भी जाओ, 1 तुम भी जाओ, जा, ये गोला भी चला जाए। हाँ अब सही है। ठीक है, तो एक मिनट में थोड़ा कलर बदल लूं। देखिए इस बॉन्ड एंगल को अगर हम लोग गामा बोले, ठीक है ना, इस बॉन्ड एंगल को अगर हम लोग बीटा बोले, और इस बॉन्ड एंगल को अगर हम लोग अल्फा बोलते हैं, ठीक है ना, तो इसमें ट्रेंड क्या होगा अल्फा बीटा गामा का, पता है? मैं बताता हूं। देखिए जो अल्फा होगा ना वो ग्रेटर देन होगा बीटा, ठीक है ना, और अल्फा जो होगा ना ग्रेटर देन होगा गामा, ठीक है ना, और जो गामा होगा वो ग्रेटर देन होगा बीटा। बोले तो अल्फा ग्रेटर देन गामा, सॉरी दिस, अल्फा ग्रेटर देन गामा ग्रेटर देन बीटा। तो इसमें सबसे छोटा बॉन्ड एंगल ये होगा, सबसे बड़ा वाला ये होगा, और उस मिडिल में ये आएगा, ठीक है ना। और अगर हम इस बॉन्ड लेंथ को L1 बोल दे और इसको हम लोग L2 बोल दें, ठीक है ना, तो L1 इज ग्रेटर देन L2, मतलब ब्रिज बॉन्ड का लेंथ जो होगा वो बड़ा होगा देन टर्मिनल बॉन्ड सी। इसी को हम लोग टर्मिनल बॉन्ड बोलते हैं। अभी हम लोग कुछ देर पहले टर्मिनल के बारे में बात कर रहे थे, कहाँ गया वो, यहाँ है टर्मिनल क्लोरीन एटम। सी, दिस क्लोरीन इज ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनल क्लोरीन। ऐसा क्लोरीन जो ब्रिज बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है उसको हम लोग टर्मिनल क्लोरीन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. एंगल का कंपैरिजन किया। एंगल का कंपैरिजन यस सर। कैसे किया? यस सर। हाँ हाँ, सी ये एक्चुअली ये कंपाउंड में ऐसा ही एंगल होता है, जो टर्मिनल बॉन्ड एंगल होता है ना वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू ब्रिज बॉन्ड एंगल। ओके, एक्चुअली मेरे सर ने भी बस इसे लिखवा दिया था, बोला था इसको याद रखने को। एंड कारण क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। यस सर। हाँ, maybe see in inorganic chemistry you may get some points where you only you have to do it, मतलब आपको बस याद रखना होता है, कारण सब चीजों का जिसे पता नहीं चल पाएगा। तो इसमें थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बताओ भाई? सर किसमें? इसी कंपाउंड में थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? 2। यस, एंड टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? 4. 4, वेरी गुड। एंड ब्रिजिंग क्लोरीन एटम कितने हैं? 2.
और टर्मिनल क्लोरीन एटम कितने हैं? 4. वेरी गुड, 4 है, ठीक है ना। सो ये हो गया Al2Cl6 के बारे में बात, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है। इसमें टोटल लोन पेयर भी आप निकाल सकते हो, कितना होगा बताओ जल्दी। हर एक क्लोरीन पे कितने लोन पेयर हैं? इधर वाले पे तो 3-3 होंगे, तो 3 चौका 12, और इधर वाले पे 2-2, तो 12 और 4 16। सो टोटल लोन पेयर इज 12 + 4 = 16। डन, लिख लिया भाई? हेलो, Yes, sir. ओके। अच्छा, ऐसे बोर्ड वाली पढ़ाई सही है कि वो नोट्स वाली? सही है, वाली ज्यादा सही है। Yes, sir. हाँ, जैसे इसमें आप कंपाउंड्स को बनते हुए देखोगे ना, तो आपको याद बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए, तो इसी तरह से जैसे AlCl3 जो था वो डाइमराइज कर जाता है, Al2Cl6 बना लेता है। सिमिलरली AlBr3 जो है, ठीक है ना, ये भी डाइमराइज करके Al2Br6 बना लेगा। या फिर Ali3 जो है, ये भी डाइमराइज करके Al2I6 बना लेगा। देखिए, Al2Cl6 और Al2Br6 ये दोनों का प्रॉपर्टी सेम होता है, लेकिन Al2I6 में एक डिफरेंस हो जाता है। बताता हूँ क्या होता है। देखिए, Al2I6 का अगर हम लोग जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ऐसा दिखेगा, ये ऐसा, ऐसा और ऐसा। देखने में स्ट्रक्चर सेम लग रहा है ना, ऐसा और ऐसा, ऐसा ही था ना वो भी। यस लेकिन सर। इसमें एक्सेप्शन बस ये होता है ना, देखिए, ऑलवेज जो, एक मिनट, ये L2 हो गया, ये L1 हो गया, ठीक है ना। तो ऑलवेज क्या होता है कि L1 ग्रेटर देन L2 होता है। ऑलवेज जो ब्रिज बॉन्ड का लेंथ होता है ना, वो ऑलवेज बड़ा होता है एज कंपेयर टू टर्मिनल बॉन्ड लेंथ से। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, और सिर्फ एक यही कंपाउंड में ऐसा होता है कि टर्मिनल वाला बड़ा हो जाता है ब्रिज बॉन्ड से। समझ में आया? बोलो भाई। टर्मिनल आयोडीन एटम देखो, बड़ा हो जाता है। जैसे, हाँ, जनरली क्या होता है, देखिए यहाँ पे ऐसा भी लिख लेना कि जनरल रूल क्या होता है। तो जनरल ये होता है कि टर्मिनल बॉन्ड लेंथ बड़ा होना, सॉरी, ब्रिज बॉन्ड लेंथ बड़ा होना चाहिए। ब्रिज बॉन्ड लेंथ बड़ा होना चाहिए टर्मिनल वाले से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनल वाला बड़ा हो जाता है। देखिए, जैसे यहाँ पे कौन सा बड़ा था, L1 ग्रेटर देन L2, तो ब्रिज वाला जो था वो बड़ा था टर्मिनल वाले से। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाता है, यहाँ पे जो टर्मिनल वाला है वो बड़ा हो जाता है ब्रिज वाले से। समझ में आया? यस सर। यस। चलते हैं थोड़ा आगे। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे एल्यूमिनियम का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। यस। सो अब हम लोग लिखेंगे एक चीज कि O2F2 ये जो है ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। OF2 भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देखिए, इस दोनों कंपाउंड में ऑक्सीजन पे चार्ज आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। OF4 और OF6 जो है ये दोनों क्या है, अनस्टेबल है। ये जैसे ऐसे ही प्लस पॉइंट है, ये मतलब ऐसे याद रखने के लिए, ठीक है ना। Yes, sir. ओके। सो देखिए, ICl3 जो है सॉलिड स्टेट में ये डाइमराइज कर जाएगा और ये बनाएगा I2Cl6। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सेम वैसा ही। कैसे, 2 आयोडीन को इधर लेके आइए, इधर 2 क्लोरीन को लेके आइए, फिर से इधर Cl
फिर से ऐसा ही इधर, ठीक है। फिर से ये इसको ऐसे करेगा, ये इसको ऐसे करेगा, बात खत्म। इसमें 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बोलिए। 2. हाँ। अच्छा, अब बताना है कि ये जो आयोडीन है इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? ये क्या है? sp3d2. बोल सकते हो भाई। मैं डर गया कि ये क्या अपने से होने लगा। sp3d2। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे भी लिख लेते हैं। ये क्या, ओहो, इसको बोल देते हैं गामा, इसको बोल देते हैं बीटा, इसको बोल देते हैं अल्फा। तो क्या होगा? अल्फा ग्रेटर देन गामा ग्रेटर देन बीटा एज यूजुअल। ऐसा ही होता था ना? बोलो भाई। यस सर। हाँ, और फिर से सर ये मान लेते हैं स्ट्रक्चर, सर ये वाला स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। हाँ हाँ, ड्रॉ करना है भाई। मैं जितना भी ड्रॉ कर रहा हूँ वो सबको ड्रॉ करना है। अब ये L1 है, ये L2 है, तो बताइए क्या ट्रेंड होगा L1 L2 में? फास्ट। सर ब्रिज बॉन्ड वाला बड़ा हो जाएगा यस, टर्मिनल बॉन्ड सो वाले से। L1 विल बी ग्रेटर देन L2। ओके। यस Yes. सर। ओके, सो ये अब फिर से इसमें वो ऐसा ही क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, ये बात बताओ, इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? 4। 4 हैं। ओके, और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हम्म, Sir, बोलो repeat. भाई। I am asking that how many 3 center 2 electron bonds are present? So 0. Yeah, so 4 is incorrect. 0. And 2 center 2 electron? 4। हाँ, अरे डरो नहीं, देखो आप अगर कॉन्सेप्ट जानते हो तो आपको बताना है, ठीक है ना? डोंट फियर, even if you tell wrong answer then I will tell you the correct answer. Okay, so tell me 3 center 2 electron कितने, सॉरी 2 center 2 electron कितने हैं? सर बोलो भाई। तो आप बता दो। अरे भाई 4 है यार, यही तो है 2 center 2 electron। अरे भाई, अभी तक आप लोग नहीं समझ रहे हो, चलो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। मेरे ही समझाने में यार दिक्कत है, क्योंकि दोनों ही का दोनों ही नहीं समझ पाए। सर 2 सेंटर, सर जब आपने बोला 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तब मैंने सोचा 2 सेंटर 2 ही है, तो मैंने 4 बोल दिया। हाँ, तो जब मैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन पूछ रहा था तो आपको बोलना चाहिए था ना 4। इस बार ही तो आपने सुन सामने लिया था ना। अच्छा, आवाज आपने नहीं आई बोला थी था? शायद. Yes, sir. ऐसे जब न्यूमेरिकल आंसर हो तो टाइप कर दिया करो। Yes, sir. हाँ ठीक है, ठीक है। आदेश आपने ही बोला था? 4 बोला था सर। ओके आदेश, सॉरी। कभी कभी वॉइस भी कट रही है आपकी। हाँ, वही वही हो रहा है भाई। तो AlOH होल थ्राइस जो है ना वो डाइमराइज कर जाएगा और ये बनाएगा AlOH होल 6, ठीक है ना? तो ये जो है ना, ये भी 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स ही होंगे इसमें। तो चलिए स्ट्रक्चर आप लोग खुद से बनाओगे, मैं टाइम देता हूँ। आप स्ट्रक्चर खुद से बनाओ और फिर से अगले मीट में ज्वाइन करो। और ओके।